सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, मैं आपको इस वीडियो में सदन जी की कथा सुनाने जा रहा हूं, जो कि वह पेशा से एक कसाई थे, लेकिन वो भगवान के परम भक्त थे। वह अपना कार्य करते हुए भी भगवान की पूजा पाठ कैसे करते थे, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। सदन जी की कथा। सदन जी भगवान के परम भक्त वह वैराग्यवान हुए जाति के यह कसाई थे। सोने को जितना कसौटी पर घिसा जाता है, उतना ही वह शुद्ध व चमकीला होता है। उसी प्रकार सदन जी कसाई थे, लेकिन भगवान में अत्यंत प्रीति होने के कारण इनका मन निर्मल था। इसी कारण इनके पूर्व जन्म के पाप भी सब नाश हो गए थे। अपने हाथ से यह कभी हिंसा नहीं करते थे, बल्कि अन्य जाति वालों से मोल लेकर ही मांस बेचते थे। इनके पास पूजा करने के लिए एक भगवान शालग्राम की मूर्ति थी। जो कोई ग्राहक मांस लेने आता, वह जितना भी मांगता उसको बाट की जगह उस मूर्ति से तोल देते थे। एक दिन किसी साधु ने वह मूर्ति देखी तो सोचने लगा कि कसाई के पास ऐसी मूर्ति का क्या काम, इसलिए सदन जी के पास जाकर उसने वह मूर्ति मांगी। सदन जी ने तुरंत उसको दे दी। रात को स्वप्न में भगवान ने उस साधु से कहा कि हमारी मूर्ति तो जहाँ से लाया है वहीं पहुँचा दे। साधु ने कहा, महाराज, ऐसी नीच जाति में आपका निवास कैसे हो सकता है। तब भगवान ने फिर कहा कि मैं उस कसाई के यहाँ बड़ी प्रसन्नता से रहता हूँ। जब वह मुझे अपनी तराजू के पलड़े पर रखता है तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं झूले पर बैठा हूँ। जब वह ग्राहक से बातचीत करता है तो मुझे लगता है कि कीर्तन करता हुआ मालूम पड़ता है। लाचार होकर साधु दिन निकलते ही भगवान की मूर्ति को लेकर सदन जी के पास पहुंचा। सब बात कहकर सदन जी को वह मूर्ति दे दी। सदन जी सब वार्ता सुनकर प्रेम में मगन हो गए और उसी समय हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और सब गृहस्थाश्रम को त्याग कर जगन्नाथपुरी को चल दिए। मूर्ति का सिंहासन सिर पर रख लिया। रास्ते के एक गांव में कोई स्त्री इनके सुंदर स्वरूप को देखकर इन पर मोहित हो गई। उसने बड़े प्रेम से इनको भोजन कराया और रात को इनके संग ही चलने को आग्रह करने लगी। लेकिन सदन जी ने तत्काल ही कहा कि प्राण रहते तो यह काम मुझसे नहीं हो सकेगा। स्त्री यह समझी कि जब तक तेरा पति जीवित है तब तक यह कर्म मुझसे नहीं होगा। ऐसा समझकर तुरंत ही अपने सोते हुए पति को मार आई और कहा कि मैंने आपकी आज्ञा अनुसार अपने पति को मार डाला है, अब तो साथ ले चलिए। सदन जी ने कहा कि तू बड़ी मूर्ख स्त्री है। अरे हम तो बैरागी हैं, हम तो तुझसे पहले ही कह चुके हैं कि यह काम हमारे बस का नहीं है। जब इन्होंने किसी प्रकार भी नहीं माना तो स्त्री जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी कि हाय, इस साधु ने मेरे पति को मार डाला है और मुझे भगा ले जाना चाहता है। यह शोरगुल सुनकर बहुत भीड़ जमा हो गई और सदन जी को पकड़कर बहुत से मनुष्य कोतवाली ले गए। वहाँ राजा के सामने ले जाने पर सदन जी से सब हाल पूछा गया तो सदन जी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। तब राजा ने इनका हाथ कटवा कर छोड़ दिया। सदन जी को हाथ कट जाने से किंचित भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर भगवान का स्मरण करते हुए जगन्नाथपुरी को प्रस्थान किया। जब यह पुरी के निकट पहुँचे तो जगन्नाथपुरी महाराज ने प्रसन्न होकर इनको लेने के लिए अपनी सवारी का डोला भेजा। सदन जी की इच्छा तो पैदल चलने की थी, क्योंकि डोला पर चढ़कर जाने से भगवान का अपमान होता था, लेकिन सबके बहुत आग्रह करने पर सोचा कि भगवान की अब ऐसी
इच्छा होगी तो उनकी आज्ञा मानना उचित है। ऐसा विचार कर डोला पर सवार होकर मंदिर में पहुँचे। वहाँ बड़े आनंद व प्रीति से भगवान के दर्शन किए और हाथ जोड़कर दंडवत की। भगवत कृपा से दोनों हाथ जैसे थे वैसे ही हो गए। भगवत भक्ति का ऐसा ही प्रभाव है, इससे जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। महाभारत में लिखा है कि चारों वेद का पंडित जी भी यदि मेरा भगवान भक्त नहीं है तो उसे मैं भी प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा ही श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद में लिखा है। भक्ति श्रेष्ठ यह सदन की, कही कथा मत थोर। भव सागर से तरही, जो बजई सदा चित चोर। सियापत रामचंद्र की जय। भगवत प्रेमियों, यह रही सदन कसाई की कथा। भक्ति का इतना बल होता है कि आप भक्ति के बल पर भगवान को प्राप्त कर सकते हो और भगवान आपको दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप भक्ति करके तो देखिए। भगवान कहते हैं तू मेरी तरफ एक कदम चलेगा तो मैं 10 कदम तेरे पास चलकर आऊँगा। प्रभु भक्तों, आप भक्ति करके तो देखिए। मैं विदा लेता हूँ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राधे।